गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। तो गाइज आज मैं आप सभी को याद करवाने वाली हूँ धार्मिक प्रधान। तो झारखंड की विभिन्न जनजातियों के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। तो बहुत सारे ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें से एक दो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो मुझसे बना नहीं, तो आप उसे मैनेज कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संथाल जनजाति से। तो संथाल जनजाति लगभग सबको पता ही होगा, नायके होगा इसका, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो संथाल में एक थाल की कल्पना कीजिए। ठीक है, थाल मीन्स क्या होता है, जो थाली होता है जिसपे हम खाना खाते हैं वो थाली। तो थाली जो है, पूजा करने हम जब भी जाते हैं, पूजा इसलिए क्योंकि हम धार्मिक प्रधान को याद कर रहे हैं। तो ठीक है, धर्म से संबंधित है ये वीडियो। पहले नेट ऑफ कर देते हैं। अब ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम बोल रहे थे कि थाल जो है, पूजा करने के लिए हम हमेशा न्यू थाल लेकर जाते हैं। और न्यू का मतलब क्या होता है, नया। तो नया नाम का भी एक मिलेगा आपको धार्मिक प्रधान, इसलिए नया आपको नहीं याद रखना है। 3 शब्द में है, संथाल 3 शब्द का है, तो आपको भी 3 शब्द वाला याद रखना है, नया नहीं याद रखना। ध्यान रखिए, यहाँ देखिए नाये है, तो नाये मत याद रख लीजिएगा, नाय के याद रखना है। ठीक है, 3 शब्द वाला। अब नेक्स्ट है मांझी बोल रही हूँ। उराव और मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। तो इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, तो देखिए मुंडा मीन्स क्या होता है, बॉयज। तो बॉयज देखिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, नहीं जाते हैं। मुंडा मतलब बॉयज सबसे ज़्यादा पैसे किस चीज़ में उड़ाते हैं, उड़ाते मीन्स उराव। ठीक है, उराव जनजाति। तो मुंडा सबसे अधिक धन उड़ाते हैं पाहन यानी पहनावा पे, यानी कपड़े पे। तो देखिए उन्हें ना तो वो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ना ही वे जाते भी है तो उनको ज़्यादा खर्च नहीं होता। जैसे कि लड़की लोग जो ब्यूटी पार्लर जाती है तो फेशियल वगैरह में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। लड़के का जो ब्यूटी पार्लर आपने देखा होगा सैलून टाइप्स, तो बॉयज़ का होता है, उसमें बस गए आप, दाढ़ी बनाया आपने, बहुत कम बिल आता है। तो वो लेकिन पैसे उड़ाते हैं कहाँ, खर्च करते हैं ब्लेज़र वगैरह खरीदते हैं, यानी कि पहनावे पे, अपने पहनावा मीन्स कपड़ा। तो इस तरीके से याद रखिए, मुंडा और उराव जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। अब नेक्स्ट है सौरिया पहाड़िया। तो सौरिया कांदो मीन्स क्या, कांदना। अगर आप खोटा जानते हैं तो आपको पता होगा कांदो ही, कौन, सुगा कांदो ही। आपने पढ़ा था JSSC के लिए, सुगा नाम की जो लड़की थी कांद रही थी, रो रही थी। तो कांदना मीन्स रोना होता है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, कांदना मीन्स रोना होता है। तो रो रहे हैं, कोई क्यों रोता है, जब कोई दुखी होता है तभी रोता है। तो हम कह रहे हैं क्या, सॉरी रिया मत रो, सॉरी रिया। तो हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी रिया मत रो मीन्स मत कांदो। ठीक है, मत कांदो, ये आपको मुझे यकीन है याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं करमाली जनजाति का देखते हैं। तो करमाली जनजाति, माली जो होते हैं, माली किन्हें कहते हैं, जो फूल का जो व्यापार करते हैं, फूल बेचते हैं, उन्हें माली कहा जाता है। तो माली जो है हमेशा पूजा जब करने जाते हैं, तो ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि पूजा करने जाते हैं, तभी आपको याद रहेगा कि हम धार्मिक प्रधान की बात कर रहे हैं। तो माली जब भी पूजा करने जाता है तो नया नया फूल जो है भगवान को पहनाता है, फूल की माला, नया फूल की माला जो है हमेशा पहनाता है। तो नए तो नहीं पहनाएगा, नया पहनाता है। तो नया को इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे NAYA, नया। तो इसको नया भी पढ़ सकते हैं हम। तो नया फूल की माला कौन पहनाएगा, माली जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाये। तो वीर होर, अगर कोई आपको बोले कि क्या तुम वीर हो, तो आप क्या बोलेंगे, आपको लगेगा कि नहीं भाई ये मुझसे कुछ काम करवाएगा, डेंजर काम, इसलिए आप पहले ही बोल देंगे, आप सरेंडर बोल देंगे, नहीं हम नहीं है, वीर नहीं है हम। ठीक है, वीर मीन्स क्या होता है, वीर, ये वीर लिखा है लेकिन वीर मीन्स होता है बहादुर इंसान। तो तुम वीर हो, नहीं हम नहीं है वीर। ठीक है, तो इतना सारा हमें याद हो गया। अब चलिए खड़िया जनजाति का देखते हैं। तो ये कोलो नहीं कालो होगा, कालो और पाहन। तो खड़िया मीन्स क्या होता है, जैसे माचिस, जैसे पूजा हम करने जाते हैं तो अगरबत्ती कैसे जलाते हैं, तो अगरबत्ती जलाते हैं माचिस से।
तो माचिस को बहुत सारे लोग खड़िया भी बोलते हैं, हम लोग उसे खाड़ी बोलते हैं। एक माचिस का तिल्ली को हम लोग खाड़ी बोलते हैं। तो खाड़ी से याद रखिए खड़िया। और जब जला देंगे खड़िया को यानी खाड़ी को तो कैसा हो जाएगा, ये काला हो जाएगा। तो काला से कालो याद रख लेंगे हम। और पाहन सब में लगभग कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट है भूमिज जनजाति। तो भूमिज, अब भूमि हमने खरीदा, ठीक है। तो भूमि जब भी कोई इंसान खरीदता है तो हम हिंदू है, ठीक है। तो हिंदू जनजाति, सॉरी हिंदू जनजाति नहीं, हिंदू लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी भूमि की पूजा करते हैं। तो भूमि जब हम इसमें घर का कोई कार्य स्टार्ट करेंगे तब हम इस पे पूजा करेंगे। जब घर बन गया तब हम इसमें पूजा करते हैं, गृह प्रवेश की पूजा। तो भूमि से संबंधित हमारे यहाँ बहुत सारी पूजा होती है। अब भूमि का पूजा बहुत बड़ा पूजा माना जाता है। इसमें लगभग शादी जैसा पूजा होता है। अगर आपने नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा। भूमि का पूजा होता है, बहुत ही बड़े लेवल का पूजा होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि पंडित जी बोलते हैं ये लाया वो लाया, मतलब बहुत सारी सामग्री लगती है। कुछ ना कुछ लगता है जैसे छूट ही जाएगा। आप पूजा करने बैठिएगा तो पंडित जी बोलेंगे धूप लाया, अगरबत्ती लाया, ये लाया वो लाया। तो इस तरीके से याद रखिए भूमि जनजाति में धार्मिक प्रधान जो है वो लाया कहलाता है। अब ये कन्फ्यूजन वाला दोनों को छोड़ते हैं, पहले बैगा देखते हैं। बैगा जनजाति नहीं, बैगा धार्मिक प्रधान कौन कौन सी जनजाति में है। तो यहाँ ध्यान रखिए बैगा हम धार्मिक प्रधान की बात कर रहे हैं, जनजाति की नहीं। तो ये भी मैं याद कराऊंगी, टेंशन मत लीजिए। अब मेरा एक छोटा सा कहानी सुनिए। तो आप जो है बैग लेकर पूजा करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप दूर जा रहे हैं, ठीक है। पूजा करने जा रहे हैं बैग लेकर। तो आप पूजा करने जाएंगे तो बैग कैसा लेके जाइएगा, फैंसी टाइप्स का जो होता है जिसमें बहुत सारे ये वो लंद फंद जैसा कोई चीज़ लगा, तो वैसा तो नहीं ले जाएंगे। आप हमेशा जो है एक सिंपल सा बैग लेकर जाएंगे, खादी का जैसे होता है। कोरा मीन्स प्लेन, तो प्लेन बैग लेकर जाएंगे पूजा करने के लिए। तो कोरा और कोरवा कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए माली जी का तो हमने पहले ही ट्रिक देख लिया, तो माली जी कट गए। अब हम चले गए किसान के पास। क्यों चले गए, तो बोरा लेके हम किसान के पास चले गए कि हमें चावल की ज़रूरत पड़ेगी, कमल फूल की ज़रूरत पड़ेगी और धान की बालियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हमें ये सभी चीज़ें दे दीजिए। तो किसान क्या बोलेंगे कि ठीक है, आप मेरे खेत से जाकर ये सभी सामान ले लीजिए, लेकिन ध्यान से जाइएगा, मेरे खेत के चेरे नहीं मरने चाहिए। तो चेरे मीन्स क्या होता है, वो जो छोटे छोटे केचुए टाइप्स होते हैं उन्हें चेरा भी कहा जाता है। तो केचुए यानी कि चेरे, तो चेरे जो है नहीं मरने चाहिए। तो ठीक है, आप गए चावल ले लिए, धान की बालियाँ आपने ले लिया, और भी कुछ अगर आपको लेना है, कमल की फूल वगैरह या कोई पत्ती वगैरह लेना है तो आप किसान से ले लिए और आप पूजा करने के लिए पहुंच गए। अब पूजा करने पहुंचे तो हमारे भारतीय संस्कृति क्या है कि कोई भी मंदिर का द्वार हम सबसे पहले जाते हैं तो गोड़ लगना मीन्स पैर लगते हैं। तो गोड़ से गोड़ाइत भी याद रखिए और गोंड भी याद रखिए, याद हो गया। अब आप अंदर चले गए, तो अंदर जाएंगे तो पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान को बिंदी लगाया जाता है। वैसे तिलक लगाते हैं हम, लेकिन गोल को बिंदी बोला जाता है। तो बिंदी से बिंजिया याद रखिए, बिंदिया लगाया आपने। और सारे पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद आप जो है सुर में गाना गाएं, ओम जय जगदीश शिवर, जो भी गाना आप गाएं सुर में आपने गाना गाया। तो फिर से एक बार ट्रिक को देख लिया जाए। आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं बैगा यानी बैग लेकर। तो बैग लेकर जा रहे हैं तो कौन कौन सी जनजाति में बैगा धार्मिक प्रधान होता है, ये याद करा रही हूँ मैं। तो आप बैग लेकर जा रहे हैं तो कैसा बैग लेकर जाएंगे, कोरा बैग लेकर जाएंगे यानी कि प्लेन बैग लेकर जाएंगे। तो कोरा और कोरवा यहाँ हो गया। आप सबसे पहले कहाँ चले गए, किसान के पास चले गए। किसान के पास क्यों गए, क्योंकि आपको अरवा चावल लेना है और किसान के पास से आपको धान की बालियाँ लेनी है। तो धान की बालियाँ आपने ले लिया, चावल ले लिया, और किसान ने क्या बोला कि खेत में ध्यान से जाइएगा, चेरे मर जाएंगे वरना। तो आप ध्यान से गए, सारा सामान लेकर सीधा कहाँ पहुँचे, मंदिर। तो मंदिर में सबसे पहले प्रवेश करने से पूर्व हम क्या करते हैं, गोड़ लगते हैं यानी कि पैर पड़ते हैं। तो प्रणाम किया आपने, गोड़ से गोड़ और गोंड और गुड़ाइत हो गया, और आप सीधा गए मंदिर के अंदर। आपने सबसे पहले भगवान को बिंदिया लगाया यानी तिलक लगाया, लेकिन बिंदिया
गोल रहेगा तो बिंदिया ही होता है, तो बिंदिया से बिंजिया हो गया। और सुर में आपने जो है भजन गाया, ओम जय जगदीश शिव हरे, या फिर जो भी आपका पसंदीदा था। इस प्रकार आपका जो है पूजा संपन्न हो गया। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया कि बैगा जो है असुर, चेरो, किसान, गोंड, बिंजिया, कोरा, कोरवा और गोड़ाइत जनजातियों के धार्मिक प्रधान है। अब बच गया कौन सा? 2 बच गया है, दिहुरी और देहरी या देहरी। ये अगर एक्सचेंज कर लेते हम तो बहुत इजी तरीके से हो जाता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा ट्रिक बनाया था, लेकिन जो है ये उल्टा पड़ जा रहा है। तो ये मैं फिर भी बता देती हूँ, लेकिन आप इसका खुद से देख लेना। जैसे कि देहरी रहता, देरी दीरी है ना, दीरी, तो देरी अगर रहता, अगर ये ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे तो आप टिक कर लीजिएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे देहरी दिहरी लिखा है ना, तो देरी कर दीजिए, ठीक है। देरी मीन्स क्या होता है? लेट। तो आप पूजा करने जाएंगे तो किसी बच्चे को ले जाएंगे तो वो परेशान हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? थोड़ी देर तो लगेगा। वो बोलेगा मम्मी कब जाइएगा घर, कब जाइएगा घर, बार बार ऐसे ही रटेगा। तो आप क्या बोलेंगे? थोड़ी देर लगेगी, तुम्हें सब्र करना होगा। तो थोड़ी का बथुड़ी, सब्र का सब्र, सब्र का सब्र, और हो, करना होगा का हो। और फिर उसके बाद आप क्या बोलेंगे? अभी तो हमें 200 सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो सीढ़ी चढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पहाड़ तक पूजा करने के लिए जाना है, तो पहाड़िया। इस प्रकार देहरी, अगर देरी रहता तो अच्छा था, लेकिन ये देहरी का है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा, देहरी और देहरी साथ में अगर नहीं दिया तो। अब दूसरा है, ये देहरी है, तो इसका देखिए, माल लाने में बहुत देहरी हो गई। अब माल क्या है? कोल मीन्स कोयला। तो ये छोटा सा ट्रिक था। अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।